नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं दिन न्यूज। हम आए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यालय में और वहां के कुछ कार्यकर्ता है जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, वो आज कुछ कंप्लेंट लेके खड़े हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है इन्हीं से। आइए। हाँ जी, क्या नाम है आप लोगों का? समयपाल। अच्छा, तो क्या क्या प्रॉब्लम है? 1 साल हो गया सर हमें नौकरी से हटाए हुए, बिगर लेटर बिगर। पहले तो ये बताएं कि नौकरी क्या थी आपकी, कब से कर रहे थे? सफाई कर्मचारी के काम कर रहे थे जी। 12 साल हो गई मुझे। कहाँ पे करते थे? सेक्टर 12 फोर्ट सब स्टेशन पर। अच्छा, तो क्या समस्या आ गई? एकदम कोई भी समस्या नहीं आई, बस एक दिन पहले ये कहा कि कल से आपको नहीं आना, आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो कब बोला गया था ये आपको? ये 29 जून को 2024 में। अच्छा, कोई फोन आया था, लेटर आया था क्या? नहीं, जय साहब ने बोला था कि भाई आप लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है, आप लोगों को कल से नहीं आना है। सिर्फ बोल दिया? बोल दिया। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? 12 साल हो गई। अच्छा, 12 साल से आप कर रहे थे? कोई कॉन्ट्रैक्ट? हमने नौकरी करी है। हम आपको लॉकडाउन का प्रूफ भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, हमने लॉकडाउन में भी हमारे को एक दिन की छुट्टी नहीं लेने दी, जबकि सबको लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे। ये देख लो, हमने लॉकडाउन में भी नौकरी करी। देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने जो है कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बावजूद कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके साथ में पहले? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने साल? 12 साल से काम कर? 12 साल से। कुछ तो कहा होगा इन्होंने? सर कुछ नहीं कहा हमसे, बस सीधा कह दिया कि कल से आपकी सेवा समाप्त है। अब हम सारी जगह घूम लिए हैं, कहीं कोई अफसर नहीं छोड़ा, कोई एससी नहीं छोड़ा, कोई चीफ नहीं छोड़ा, सीएम तक के वहाँ हम जाके अपनी दरखास्त लगा चुके हैं। कब गए थे? कितनी तारीख को गए थे महेंद्र जी? 30 जून को गए थे सर हम। क्या कह रहे हैं सीएम साहब? सीएम साहब ने बस यही बोला था कि जी मैंने ना ही किसी को निकालने का ऑर्डर दिया है और ना ही किसी को हटाने की बात करी है। प्लस सीएम साहब ने यही बात बोली थी हमसे, हम मिले थे उनको रात के 11:30 बजे जी, सीएम हाउस पे, कबीर कुटिया सेक्टर 3 में जी, चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर बस हमको यही आश्वासन दिया था सीएम ने, चाहे कोई पीटीएस लगा पड़ा है, चाहे कोई पार्ट टाइम माली लगा हुआ, मैंने सबको कौशल विकास में कर दिया है। और हमारा कौशल विकास में भी रजिस्ट्रेशन इन टेक्निकल आदमियों से सबसे पहले हमारा हुआ था, सफाई वालों का। तो फिर आपको रखा क्यों नहीं? रखा क्यों नहीं सर? अब ये तो हमारे जो बिजली विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी हैं उनकी है, वो हमको खुल के नहीं बता रहे कौन क्या महकमे में चल रहा है। हमको कम से कम भी 1 साल से आश्वासन दिया जा रहा था कि जी आज तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा, अप्रैल में आपको कांटेक्ट ले लिया जाएगा, तब ड्यूटी पे ले लिया जाएगा। क्या सफाई कर्मचारी है नहीं क्या बिजली विभाग? सर आप एक बार, मैं तो यूँ कहता हूँ, जो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री अनिल विज जी से जो वहाँ तक अपनी विजिट करते हैं और बताते हैं कि दमदार है, एक बार किसी दिन टाइम निकाल के फरीदाबाद के जितने भी सब स्टेशन है उनका एक बार दौरा करिए। सब स्टेशनों पे क्या हाल है। सरकार ने लाखों रुपए की बिल्डिंगें बनाई हुई है, सफाई कर्मचारी नहीं है। दिन पे दिन पावर हाउस तो बढ़े जा रहे हैं पर सफाई कर्मचारी एक भी नहीं रखा गया। कितने लोगों को निकाला गया? सर टोटल हम 40 आदमी हैं अपने पलवल से फरीदाबाद के बीच में। टोटल पूरे हरियाणा में निकाले गए हैं। 5 आदमी हमारे हिसार से भी है जो हमारे कांटेक्ट में और हमारे साथ में ही है। बाकी जो लोग हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे? सर कोई काम नहीं कर रहा, पर यह है कि किसी जई ने किसी को वैसे बुलाया हुआ है, डेली वेज पे कोई 200, 300, 400 रुपए की जो झाड़ी चलती है मजदूरी दे देते, सफाई करवा लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। सर हमारा बस सरकार से यही निर्देश है, जब हमको सफाई में रखा गया, आज मेरे को 15 साल होगी सर, 2011 की भर्ती थी मेरी। 2011 से मैं पावर हाउस में काम करता हूँ, यूएस से पावर हाउस में जी, 66 के भी सब स्टेशन, यूएस से पावर हाउस फरीदाबाद जी। सर हमको रखा गया था 4 घंटे पे जी, 4 घंटे पे काम कर रहे थे हम, बड़े मजे से काम कर रहे थे, सारा एक ही था। अब सरकार ने भी ऐसा गेम खेला है, एक हांडी 2 पेट कर दिए हैं, टेक्निकल आदमियों को अलग कर दिया है और हम सफाई वालों को छोड़ दिया है। सफाई वालों को छोड़ने के बाद में भी सर हमारे साथ ये हुआ कि हमको कांटेक्ट पे भी रखा गया था। कांटेक्ट पे रखने के बाद अपनी ड्यूटी चल रही थी, जैसी भी दाल समय से 2 पैसे मिलते थे, पालन पोषण अच्छा चल रहा था। हमारे साथ यही जून 2024 में कि भाई तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो रहा, हमको व्हाट्सएप के जरिए हमारे फोनों पे मैसेज आ गए, भाई कल से आपकी सेवाएं समाप्त है। जबकि हमने कोरोना काल जैसी महामारी में हमने काम करा है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए सरकार से या पुलिस से बचा के हमने सब स्टेशनों पे सफाई करी है। पूरी अटेंडेंस है हमारी, कोरोना काल जैसी महामारी में सबके साथ हमने काम करा है और सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़े विश्वासघात करा है।
तो क्या कर रहे हैं? पिछले 1 साल से 40 लोगों को निकाला गया है, वो अपने घर का खर्चा कैसे निकाल रहे हैं? सर अब यही है जी, देखो इधर उधर तो काम करना ही पड़ेगा। सरकार ने तो हमारे एक उम्मीद जागी थी भाई, सरकार ने एक महकमा बना दिया था हरियाणा कौशल विकास। हमको बड़ा हर्ष हुआ भाई, चलो अब 18-19 हजार रुपए एक जगह मिलेंगे, बड़ी अच्छी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, इसी में करेंगे। पर सर हम 2022 में रजिस्ट्रेशन हो गया था हमारा कौशल विकास में। कौशल विकास में होते ही फिर हमको बताया गया भाई उसमें पार्ट टाइम के लिए जगह नहीं है। हमने पार्ट टाइम को खत्म करवाने के लिए हमने अपने सारे कर्मचारियों से मैंने खुद में लिखवा के एक लेटर अपने एससी साहब को भी दिया था। मैं सर हम अपनी तरफ से लिख के दे रहे हैं, हमें एक सबस्टेशन की जगह 2 सबस्टेशन दे दिया जाए और हमारा भी रोजगार 8 घंटे सुरक्षित कर दिया जाए। मतलब 4 घंटे इसमें और 4 घंटे। हाँ, हमको मैंने खुद ने बोला था कि जी एक सबस्टेशन की जगह 2 सबस्टेशन दे दो, पर हमारा रोजगार 8 घंटे सुरक्षित कर दो, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण। सर हमारी एससी साहब ने बात ऊपर तक पहुंचाई थी, पर यह है कि हमारे जो चीफ साहब हैं ऊपर कोई बैठे, हम तो जानते नहीं है, वो फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कारण बताया? पर यही है जी, यूँ करे कि भाई तुम्हारी 4 घंटे ही रहेगी, 4 घंटे ही रहेगी। सर ऐसे तो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब एक अपने आप अपने अब 4 घंटे भी नौकरी खत्म हो गई। सर अब यूँ बताइए, आपने देखो आदमी आगे बढ़ता है जब हम आर्मी में होते हैं, आर्मी में माली हुआ, मोची हुआ, सफाई वाला हुआ, सब होते हैं, एक समान होते हैं उसमें। तो सर जब कोई बुरा टाइम आता है, जैसे कोई भी बुरा टाइम हो जाता है, तो तब उसमें ना कोई सफाई वाला देखा जाता, ना कोई वो देखा जाता कि कौन सूबेदार, सबके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है। ऐसे ही हमारे पावर हाउसों में था, कोई भी मौसम खराब हो जाता, शटडाउन होती थी या पेड़ कटिंग होने, हम गैल बराबर सर 8-8 घंटे हमने पेड़ कटवाए। लाइन को ब्रेक डाउन हो जाती थी, सारी लाइनें हमने क्लियर करवा के दिए पूरे दिन। सर उस टाइम हम 4 घंटे क्यों नहीं बताए जाते? मतलब पूरा काम किया आपने? पूरा काम करा सर, पूरा काम करा है सर हमने, और 4 घंटे की बता के अब सर हमारे साथ अब सरकार ने ये कर दिया कि हमको 4 घंटे भी नहीं छोड़ा। कितने महिलाएं, कितने आपने? महिलाएं सर हमारे साथ कम से कम भी 8 से 9 महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, जो बेचारी अभी एक आई हैं। कुछ अपने देखो इधर उधर काम पे भी कर रही हैं जी, घर परिवार तो चलाना ही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनू। कब से काम कर रहे हैं आप इनके साथ? 10 साल है ये सर। 10 साल हो गए आपको? हाँ। सफाई में? सफाई में। कौन सी डिवीजन में थे आप? मैं पलवल बामनी खेड़ वाला। हाँ जी, बामनी औरंगाबाद। तो जब निकाला गया तो क्या बोला गया आपको? बोला कि हम सुबह के लिए तैयार हो रहे, ड्यूटी के लिए बोला कि ड्यूटी मत आना, अभी ड्यूटी नहीं आना। बस ऐसे बोल दिया? हाँ, कुछ नहीं और कुछ नहीं दिया जी। सुनने में है कि आप लोग मंत्रियों के पास भी गए थे? हाँ जी, मंत्रियों के पास गए थे तो हमने ये देखो जी, हमने 25/5/2023 को माननीय अपने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी, उनको भी ज्ञापन दिया था, और अपने सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं यहाँ पर जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था यही 9/4/2023 को जी, यही। और प्लस जी राजेश नागर जो अभी फिलहाल अपने खाद्य मंत्री है, उनके पास भी हम गए थे, ये हमने वहाँ ज्ञापन दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस आश्वासन दिया कि जी इलेक्शन हो जाने दो, सरकार आने दो हमारी। हो गया, सरकार भी आ गई, सरकार बन गई अब तो पूरी प्रॉपर। अब सर सरकार बन गई तो तब भी हमारे पास जरूरत नहीं है, अब हमारी जरूरत नहीं है। और ये अपने जो मूलचंद शर्मा जी थे, परिवहन मंत्री थी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। सीमा त्रिपाठी जी बाल मंत्री थी जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। सभी को दिया आपने? हाँ जी, मैंने जितने भी मंत्रीगण है फरीदाबाद के, सबके पास आप जा चुके हैं और गुहार लगा चुके हैं। सबके पास पलवल जी, गौरव गौतम फिलहाल अपने खेल मंत्री हैं जी, उनके पास भी ज्ञापन दिया हुआ है। पलवल में जी हमने फरीदाबाद से पलवल तक कोई भी ऐसा बीजेपी का नेता नहीं छोड़ा जिससे अपनी गुहार ना लगाई हो। पर सर हमको सबके द्वार से निराशा ही हाथ लगी और हमारा किसी ने नहीं ध्यान दिया। आप क्या उम्मीद लग रही है? हम सर उम्मीद यही लग रही है कि हम अभी हमारे एससी साहब आ जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमको अपने वो वाली बात है, हम कहीं कंपनियों में काम करते हैं तो हमें कहीं भरोसे में ना रखा है, क्लियर बता दो आज, ताकि वो आगे से हाँ जी आगे से हम इनके द्वारे पे भी नहीं आए कि जी आए थे हम, और एस साहब हमसे मिलते नहीं है, कहते थे बिजी अभी नहीं बिजी। एससी साहब नहीं मिलते जी। अब हम तो अब आपके मीडिया के थ्रू बस यही आपके चैनल के माध्यम से ये बात सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को जताना चाहते हैं जी। आपने बिल्डिंगें बनाई हैं, लाखों रुपए की बिल्डिंगें बनी है, उनका हाल देखिए क्या हाल है हो रहा जी। बिगड़ सफाई कर्मचारी के साथ
बहुत हो रहा जी। और दोगलापन का हिसाब करा है सरकार ने जी हमारे साथ, हमको कहीं से सहमति मिली है? बताओ, इतनी महंगाई के टाइम में हम अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करें सर? हम इतना जो महंगाई दर पे दर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हम कैसे अपना रोजगार और अपने बच्चों का पालन पोषण करें? अगर आपको एससी साहब नहीं रखते हैं तो फिर क्या करेंगे? सर हमको एससी साहब नहीं जानते, पर यह है कि देखो हम अपनी जो संघर्ष है ना, ये हम कभी भी कम नहीं करेंगे अपना। यहाँ नहीं, देखो ये सरकार रहे ना रहे, अगली सरकार आएगी उसमें करेंगे, पर हमारा संघर्ष हमारा जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा आपका, और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आवाज उठाते रहेंगे। ये साहब भी तबादले हो जाएंगे तो कोई और साहब आएंगे। तो तब तक क्या काम करोगे आप? तब तक सर यही है कि जी जब तक कोई ना कोई अपने कंपनी में काम करेंगे जी, झाड़ी मजदूरी करेंगे जी। देखो बच्चों का पालन पोषण तो करना है जी, जब परिवार की जिम्मेदारी हमने उठाई है तो जी सर, या चोरी करे या चिनारा करे जी, बच्चे तो पालने ही है हमको। पर सरकार ने हमको इतना मजबूर कर दिया है, हमको कहीं का नहीं छोड़ा जी। और सरकार की नहीं, जो हमारे बिजली मंत्री, बिजली विभाग में जो जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं, ये हमारा काम करके नहीं दे रहे, काम करके नहीं दे रहे हैं। यही सर, यही सोचते हैं कि इनकी जेब से पैसा जा रहा है, इनकी जेब से पैसा जा रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अभी कोई लाइन बदलनी हो या कोई ट्रांसफार्मर नया आना हो या कुछ आना हो तो 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर सर सफाई वालों के लिए ये थोड़ी सी भी इनके अंदर वो नहीं है कि भाई सफाई कैसे होगी, इंसानियत नहीं बची। अपने दफ्तरों में रेगुलर एम्प्लॉय करे हुए हैं, और जो पावर हाउसों में लगे हुए पावर हाउसों की कोताही एकदम सेवाएं समाप्त है। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा सर, इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में बाथरूम में सड़ी पड़ी है। अब कुछ भी काम नहीं हो रहा सर, अब क्या करें जी हम? ठीक है जी। हाँ जी, सुना आपने पूरा सुना कि 10-10 साल 12-12 साल से काम करते हुए सफाई कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनको निकाल दिया जाता है, लगभग 1 साल हो गया है। और 1 साल से जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का भी दरवाजा खटकाया, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भी, और साथ में विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा और राजेश नागर का भी, साथ में गौरव गौतम पलवल तक पहुंच गए, लेकिन कोई भी इन गरीबों की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये सरकार बड़े दावे ठोकती है, आश्वासन भी खौफ देती है, लेकिन वादे भी करती है, लेकिन बाद में जाके वो ना तो आश्वासन पूरे होते हैं और ना ही ये वादा खिलाफी होती है। अब ये गरीब जनता कहाँ जाए? फरीदाबाद के लोग, आप लोग कमेंट करें कि ये लोग कहाँ जाए इस समय, अपने घर के, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, कैसे करें? दफ्तर के सामने खड़े हैं, लेकिन दफ्तर का प्रभारी जो है वो सामने आने को तैयार नहीं। देखते रहे, जुड़े रहे और कमेंट करें। मैं कुणाल तुली, दिन न्यूज़ फरीदाबाद से। हो सके तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये खबरें पहुंचे और सरकार की असलियत सामने आए। नमस्कार, मैं कुणाल तुली, दिन न्यूज़ फरीदाबाद से।